देखो इस औरत को कैसे सोई हुई है। हाँ यार, लगता है कोई वेश्या है। थाली आपकी थाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। अगर आपका तसला खाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। ये होली खून पसीना की नीलामी हुस्न हसीना की, बेजार रहो ये सारा ज़माना बदलेगा। धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, उस पर भी प्रेमचंद ने बहुत खूब लिखा है। नैया पार लगा, अरे नैया पार लगा, नैया पार लगा। अपनी आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। थाली आपकी थाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। अगर आपका तसला खाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। अगर आप पर है कि पर सरकार को उल्टी, ये आप पर है कि पर सरकार को उल्टी। जब तक कि खाली पेट नहीं भरता, जब तक कि खाली पेट नहीं भरता, अपनी मदद आप करो। 20-25 मिनट का ये नाटक है, आप लोग देखें। दोस्तों, हम आपके बीच एक नया नाटक करना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो गांव की हो, शहर की और पूरे हिंदुस्तान की हो? जी। आप बताएं, क्या है वो कहानी? जी, मेरे पास एक कहानी, प्रेमचंद की कहानी, सवा शेर की। सवा से गेहूं, वो कहानी मैंने पढ़ी है। अरे यार, देखो इस औरत को कैसे सोई हुई है। हाँ यार, लगता है कोई वेश्या है। इतनी देर से कहाँ थी तू? वकील साहब क्या दावत थी तो खतरा ने रोक लिया। वकील साहब? तो मतलब वकील साहब के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? तभी मैं सोचूं कि तू रोज वहाँ क्यों जाती है। अरे पर चुप! मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कर, ये सामान पकड़, मेरे घर से निकल, निकाल मेरे घर से, निकाल मेरे घर से, निकाल। हम लोगों ने प्रेमचंद की 2 कहानियाँ, एक तो लघु नाटक था और एक उपन्यास, मनोवृत्ति और सेवा सदन को छोटे इसमें करके और उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि लोगों की सोच कैसी है। हम बिना किसी की को जाने हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। और तब भी जब प्रेमचंद ने इस नाटक को लिखा था तब भी औरतों की स्थिति वही थी और आज भी वो रिलेट करती है। आज भी औरतें जो हैं कहीं भी अकेले ना आ जा सकती हैं, ना बैठ सकती हैं। अगर वो इस तरह से करती हैं तो उन्हें सीधे वैश्या समझ लिया जाता है। और दोनों नाटकों में यही दिखाया गया है कि औरतें अपनी आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। जैसे शोले मिलके बढ़े आग के, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बढ़े आग के, जिस तरह चिराग से जले है चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिलके चलो, 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 चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज़ है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। से पवन डोले, झंझा की बजी बसुरिया, नैया पार लगा, अरे नैया पार लगा, नैया पार लगा, अरे नैया पार लगा, नैया पार लगा। अब मचल उठा है दरिया और सिर पर गिरी बदरिया, अब मचल उठा है दरिया और सिर पर गिरी बदरिया। 49 पवन डोले, झंझा की बजी बसुरिया, नैया पार लगा, अरे नैया पार लगा, नैया
आज के समय में वैसे ही प्रासंगिक है जैसे 30s के दशक में थे इस देश में। उन्होंने उस वक्त जो लिखा वो आज भी समाज राजनीति में वही चीज़ विद्यमान है। तो उनकी तमाम कहानियाँ, उनके तमाम नॉवेल उस आज की जो विसंगतियाँ हैं सामाजिक राजनीति की उसकी आलोचना करती है। जो आज सांप्रदायिकता का लहर है, जो धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, उस पर भी प्रेमचंद ने बहुत खूब लिखा, इसलिए वो लगातार रिलेवेंट है इस देश के अंदर। और आज भी प्रेमचंद कितना उनका माने आज के ज़माने में भी उनका लिखा हुआ चीज़ों को सामने लाके समाज के जो हिस्से शोषित है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं प्रेमचंद को अगर बढ़िया से पढ़ जाए। लेकिन आज के पीढ़ी पढ़ने से ज़्यादा वो करते हैं, मैंने देखना पसंद करते हैं। हम लोग आज भी प्रेमचंद को पढ़ते रहते हैं। हालात वही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं, संकट वही हैं, समस्याएं वही हैं। तो उस ऐसे स्थिति में आज प्रेमचंद को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, नौजवानों को पढ़ना और उनके बीच जाना, सिर्फ कह देने से कि प्रेमचंद को युवाओं को पढ़ना चाहिए, हम लोग की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, प्रेमचंद पर काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नुक्कड़ कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो युवाओं के बीच जाएं। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। सांप्रदायिकता को लेकर प्रेमचंद ने बहुत लिखा है, तो उसको अभी से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? बात इस तरह से है कि सांप्रदायिकता का रंग तो पिछले 10 सालों में किसी और तरफ चला गया और इन्होंने प्रेमचंद ने जो कुछ कहा था वो बात हमेशा के लिए थी कि सांप्रदायिकता अपने आप को जब फैलाती है तो संस्कृति के नाम पर, और इसके अलावा और कुछ उसके पास कहने के लिए नहीं है। और असल जो देश की जो डिमांड है, देश के अंदर जो चीज़ है, आप भी नौजवान हैं सब, आज के नौजवानों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, है ना। जनरल पब्लिक को क्या चाहिए? कि वो महंगाई नहीं हो, देश के अंदर शांति हो, प्रेम हो। तो इन चीज़ों के अंदर की चीज़ें जो है वो प्रेमचंद के साहित्य में आती है। गाँव-गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, इस